लेकिन इस एक सारे इंसिडेंट से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। उस वक्त मुझे लग रहा था मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन अब जब भी मैं दोस्तों को सुनाता हूँ ना तो मुझे लगता है ये एक कॉमेडी थी। और स्पेशली जो मेरा दोस्त था जिसके घर मैं रुका था कराची में, जब मैं उसके पास गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे थोड़ी सी तो सिंपैथी देगा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है। उसने मुझे इतनी सी भी सिंपैथी नहीं दी। सो 2022 में मैं और मेरी फैमिली कराची गए हुए थे ईद उल अज़हा स्पेंड करने, और ईद के बिल्कुल 7th या 8th डे मेरा यूनिवर्सिटी में पेपर था इधर इस्लामाबाद में, और मेरी फैमिली तो वापस नहीं आना चाह रही थी इतनी जल्दी, तो मुझे अकेले आना था। और पेपर से ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे इस बात की थी कि होम अलोन पार्ट 25 आने वाला है, मैं घर पे अकेले राज करने वाला हूँ। तो खैर जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी उस दिन मुझे सब घर वाले, मैं नान के घर में मैं था, सब कह रहे थे कि चले जाओ चले जाओ, और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। मैंने कहा चिल करें, डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में 25 मिनट पहले भी चले जाओ तब भी आपको प्लेन के अंदर जाने रहते हैं, मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। खैर मैं लेट निकला, मैंने लेट टिकट प्रिंट कराया, फिर मैं कराची में एक बहुत मशहूर जगह अल आसिफ स्क्वायर, वहाँ पे अफ़गानी पुलाव खाने भी चला गया अपने दोस्त के साथ। बट जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा तो ऑलमोस्ट 40 मिनट्स थे फ़्लाइट को टेक ऑफ करने में। मैं बोर्डिंग के जो स्टेशन है वहाँ पे गया, मैंने उनसे कहा कि आप मुझे बोर्डिंग पास इशू कर दें, तो उन्होंने कहा हमारा तो बंद हो गया है। तो मैंने कहा अभी तो टाइम है काफ़ी फ़्लाइट टेक ऑफ करने में, तो उन्होंने कहा मिनिमम 1 घंटा पहले आना होता है। तो मैंने उससे कहा 40 मिनट 1 घंटा एक ही बात है, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वो कोई अंकल थे, उन्होंने मुझे टाइम की अहमियत पे एक लेक्चर देना शुरू कर दिया, और मैं सोच रहा था मेरी फ़्लाइट निकल जाएगी, अंकल मुझे जाने दें, अभी लेक्चर मैं बाद में ले लूँगा। खैर उनकी बातों में, मेरा आर्ग्यू करने में, रिक्वेस्ट करने में फ़्लाइट का टाइम हो गया और फ़्लाइट टेक ऑफ कर गई। और ऑब्वियसली ये बात मैं घर पे नहीं बता सकता था क्योंकि बहुत ज़लालत होनी थी। मैंने खैर एयर से आर के ऑफिस गया, मैंने उनसे कहा आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट कब है, मुझे जाना तो है। तो उन्होंने कहा हमारी नेक्स्ट डे की है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 1-2 हज़ार रुपये में वो मेरी फ़्लाइट की टिकट चेंज कर देंगे, लेकिन उन्होंने लिया 8,000 रुपये, और मेरे पास टोटल खर्चे के थे 10,000। खैर 8,000 दे के मैं अपने दोस्त को कॉल करी, मैंने कहा मुझे कराची में रात कहीं स्टे करवाओ, मैं घर तो नहीं जा सकता। तो उसने कहा आ जाओ मेरे घर आ जाओ। मैं उसके घर चला गया, और जैसे ही मैं उसके घर के अंदर इंटर हुआ मुझे मेरी अम्मी की कॉल आई, कहने लगी बेटा खैरियत से इस्लामाबाद पहुँच गए हो। मैंने कहा जी पहुँच गया हूँ, यहाँ कराची से तो बहुत बेहतर मौसम है, और मैं उनसे चंद किलोमीटर दूर था बफर जोन में। खैर कहने लगी अच्छा ख्याल रखना, घर वर ठीक है। मैंने उनको खैर सब तसल्ली दी, हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था इस्लामाबाद में क्या हो रहा है। अपने दोस्त के घर रुकने के बाद नेक्स्ट डे एज़ यू कैन एक्सपेक्ट मैं एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुँच चुका था। वहाँ से मैंने फ़्लाइट ली, इस्लामाबाद लैंड किया। तो जब मैं घर पहुँचा तो मेरे पास सिर्फ 500 रुपये बचे थे, और नेक्स्ट डे मेरा यूनिवर्सिटी में पेपर था। मैं सुबह उठा, गाड़ी स्टार्ट करी, और मेरी यूनिवर्सिटी है E8 में। गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं, जो आखिरी 500 रुपये थे, शुक्र है वो सस्ता ज़माना था, तो मैंने उसका पेट्रोल डलवाया, यूनिवर्सिटी में जाके पेपर दिया। पेपर शुक्र है अच्छा हो गया, मैं एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा था क्योंकि जितने मसले चल रहे थे ना, लेकिन खैर मैंने कहा पेपर तो अच्छा हो गया, वापस घर आते हैं। मैं अपने घर की रोड की तरफ जा रहा हूँ तो रोड पे पानी बह रहा है, और लिजिट मैंने अपने आप से कहा ये कैसे लोग हैं पानी ज़ाया कर रहे हैं। लेकिन जब मैं घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा वो पानी मेरे ही घर से आ रहा था। मैंने कहा ये क्या हुआ, घर में तो कोई है नहीं। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और मेरे घर के अंदर सैलाब आया हुआ था। मैंने कहा ये क्या हुआ है, तो पता चला समहाउ किचन का नल टूट गया था, पूरे घर में फर्नीचर, कारपेट, हर जगह पानी ही पानी। परेशान होने की वजह उस वक्त मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आया, 10 मिनट में वहाँ खड़ा होकर हंसता रहा। उसके बाद मैं वापस अपने सेंसेस में आया, मैंने अपने एक दोस्त को बुलाया, मैंने उससे कहा कि चलो पानी वाइप आउट करते हैं। पानी वाइप आउट किया, कारपेट्स बाहर के, फर्नीचर जितना सही कर सकते थे किया। लेकिन इस एक सारे इंसिडेंट से मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई। उस वक्त मुझे लग रहा था मेरे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो रही है, लेकिन अब जब भी मैं दोस्तों को सुनाता हूँ ना तो मुझे लगता है ये एक कॉमेडी थी। और स्पेशली जो मेरा दोस्त था जिसके घर मैं रुका था कराची में, जब मैं उसके पास गया तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुझे थोड़ी सी तो सिंपैथी देगा कि कोई बात नहीं यार, हो जाता है। उसने मुझे इतनी सी भी सिंपैथी नहीं दी, बल्कि उसने ग्रुप कॉल करके आधी रात तक मेरा मजाक उड़ाया कि ये लेट होता है हर जगह और इसके साथ सही हुआ है। तो आई रियलाइज़ कि लोग हमेशा कहते हैं कि यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन योर हार्ड टाइम्स, बट आई डोंट थिंक दैट्स द केस। यू जस्ट हैव टू पास द फेज। अगर आप उस टाइम को किसी भी तरह पास कर लो, आपको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं है, सोल्यूशंस खुद ब खुद आ जाते हैं, आपने सिर्फ वो टाइम पास करना होता है, सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाता है।